तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और गैस पर फैली अफवाहों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। तमाम जिलों के डीसी के साथ मुख्यमंत्री ने मीटिंग करके सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। पूरी आपको जानकारी दूंगा कि अच्छी खबर क्या है और किन लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपने तेज हरियाणा को अभी तक फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज अभी से हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर भी तेज हरियाणा को आप सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर भी हमें आप फॉलो करना ना भूलें। इसी बीच केंद्र ने भी एक अपनी तरफ से बयान जारी कर दिया है और सबसे बड़ी जो अफवाहें देश में फैल रही थी लॉकडाउन को लेकर, ये भी कोरी कोरी अफवाह साबित हुई है। केंद्र ने कहा है कि ना ईंधन महंगा होगा ना देश में लॉकडाउन लगेगा। ईरान अमेरिका जंग के बीच मोदी सरकार ने राहत के दो बड़े फैसले ले लिए हैं। पश्चिमी एशिया में संघर्ष से वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल पुथल है। कच्चा तेल $122 प्रति बैरल को पार कर चुका है, जिसमें देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका थी। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी है वो कटौती की और पेट्रोल पर भी विशेष रूप से और डीजल पर भी। पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 26 रुपये, डीजल पर 81 रुपये प्रति लीटर घाटा हो रहा था और इसी को लेकर जो कि ये कदम उठाया गया है। साथ ही सरकार ने कहा कि एक्साइज घटाने से सरकार को सालाना 1.75 लाख करोड़ का नुकसान है। मंत्री बोले स्टॉक हमारे पास पर्याप्त है। मोदी ने मुख्यमंत्रियों को मंत्र दिया और कहा कि एकजुट रहें। और उधर हरियाणा में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पश्चिमी एशिया की स्थिति को देखते हुए जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस को लेकर उत्पन्न हो रही आशंका और घबराहट की स्थिति, अफवाहों को रोका जाए। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। संबंधित विभागों के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार निगरानी रखें और कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएं। सरकार ने जनहित में एक हेल्पलाइन नंबर ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। नागरिक शिकायत सुझाव इन पर दर्ज करवा सकते हैं। नायब सैनी ने कहा कि तेल व गैस कंपनियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए हैं, हर स्थिति पर नजर रखे हुए राज्य सरकार प्रदेश में निगरानी के लिए प्रशासनिक सचिवों की ड्यूटी लगा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, कहा है कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। प्रत्येक नागरिक को यह भरोसा दिलाएं कि इनकी पर्याप्त उपलब्धता है। प्रदेश में इनकी आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और अधिक खरीदारी करना, इनका भंडारण ना करें। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी संचालक गैस, डीजल, पेट्रोल की सामान्य रूप से बिक्री जारी रखी जाए। किसी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी, कृत्रिम कमी उत्पन्न करने की कोशिश ना करें। ट्रक यूनियनों, ड्राइवर संगठनों, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों से भी संपर्क बनाए रखें। उन्हें विश्वास दिलाएं कि किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उधर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से फैल रही अफवाहों पर तुरंत संज्ञान लेने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि जनता को सही जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ ही अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज में अनुशासन, विश्वास बना रहे। उन्होंने कहा कि प्रशासन के अधिकारी मीडिया से संपर्क बनाए रखें। वर्तमान स्थिति में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मीडिया के माध्यम से सही और वास्तविक जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की असुविधा सामने आती है तो उससे प्राप्त नंबर जारी किया है, ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। नागरिक शिकायत और अपनी जो आपत्ति है उसके ऊपर जमा करवा सकते हैं। खैर, आपके इलाके, जिले में क्या सूरत हाल पेट्रोल, डीजल, गैस को लेकर है वो कमेंट करके बताइए। और आपसे गुजारिश है, आप ऐसी वीडियोस और खबरों को शेयर ना करें जो अफवाहें फैलाने में मदद करते हो, गलत जानकारी हो, और इन चीज़ों से आप गुरेज करें, वरना आपके ऊपर किसी भी तरीके से जो कानूनी कार्रवाई है वो हो सकती है। कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाकर 70% कर दी गई है। नया रूट, अब भारत 88% कच्चा तेल आयात करता है। हॉर्मुज़ और जनरल मरूद मध्यम होने की सप्लाई चेन बदलती है और वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अमेरिका से कच्चा तेल मंगवाया जा रहा है। और होटलों और उद्योगों के लिए कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति 50% बढ़ाकर 70% है वो कर दी गई है। फिलहाल देश की वित्त मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है। नेताओं में लोगों को अफवाह फैलाने और डर का माहौल पैदा करने से बचना चाहिए। खैर, इस मसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।